हाँ हेलो दोस्तों, कल हम बात किए थे जो है क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज हम बिना समय गंवाए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का आते हैं हम लोग किसमें, फर्स्ट का आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। यहाँ पर लिखा है 3825। इसका क्या करना है, इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर, यानी हमें अभाज्य संख्या इसकी निकालनी है। देखो कैसे निकालते थे हम लोग, ऐसे यहाँ पे लिख लो 3825। अब देखो इसके आखिरी मैंने बताया था, याद होगा कि शून्य और क्या हो, सम संख्या हो, तभी 2 से कटेगी। तो अब ये 2 से तो कटने वाली नहीं है। अब इसे कितने से चेक किया जाए, 3 से चेक करें। तो चलो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये पूरा कट गया। यहाँ पे 8 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है 6, 3 दूनी कितना होता है 6। अब यहाँ पे 2 बच गया, 22 हो गया। तो 6 तरीक कितना होता है 18, 7 बार जाएगा, 7 तरीक 21। अब यहाँ कितना बच गया 15, कट गया, 3 से क्या हो गया पट गया, 5 15। अब यहाँ 12 75 है। अब जरा इसको फिर से 3 से देखें कटता है कि नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़ में 5 आता है। तो 12 लिया तो 12, यानी 4 तिहाई कितना होता है 12, 4 तिहाई कितना होता है 12, 4 बार में गया। अब यहाँ पे 7 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, ये भी कट गया, 4 से कितना आ गया 25 आ गया। अब 5 फिर 3 के टेबल में आता, फिर 3 से एक बार ट्राई करते हैं इसको। 4 कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 12, 4 तिहाई 12, यानी ये अब 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, ये 5 से। 3 के बाद कौन सा प्राइम संख्या होती है, 5 होती है। 5 से कटेगा, मैंने बताया था जिसके आखिरी डिजिट में कितना हो, संख्या 5 हो या तो कितना हो 0 हो, तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो देखो 5 से कट जाएगी तो कितनी बार में जाएगा, 8 45 बचा 2 25, 5 कितना 85। अब देखो फिर 5 से जाएगा, जब 5 से फिर जाएगा तो फिर इसको देखे, 5 एकम कितना होता है 5, 5 एकम कितना होता है 5 बचा 3, 35 हो गया, 7 बचा कितना हो गया 35, या ऐसे कह लो 17 पचे 85 होता है। अब देखो ये 17 खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, 17 17 से ही विभाजित होगी। 17 किससे होगी, 17 से ही विभाजित होगी, 1 आ गया। तो यानी ये 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 तरीक का 9, 9 पचे 45, 45 पंचे कितना होता है 45 पंचे 5 पचे 25 का है 5, 5 चौक 20, अब 20 2 22। जब इसमें 17 का गुणा करेंगे, देखो 17 पचे 85, यानी आखिरी संख्या 5 आ रही। इसका मतलब गुणा पूरा अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3825 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो संख्या स्वयं से क्या है, विभाज्य है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। हाँ फोर्थ की बात करेंगे तो पूछ रहा है, इसमें कह रहा है 5005 का, ये पेपर में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5005 का देखो यहाँ पे लिखेंगे 5000 कितना 5, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे लाइन को खींच देंगे। देखो अब आखिरी संख्या है इसका, देखो बहुत फायदा हो रहा है। इसके आखिरी क्या है, 0 नहीं है, आखिरी क्या है 0 नहीं है, और ना ही क्या है सम संख्या है। तो भैया इतना तो साबित हो गया कि 2 से कटने वाला तो नहीं है। 3 से कटने की संभावना है, क्योंकि यहाँ आखिरी कितना है 5, और 5 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। तो चेक कर लें एक बार, 3 एकम 3, बचा 2, कितना हो गया 20, 6 तरीक 18, बचा कितना 2, 6 तरीक 18, यानी कहने का मतलब है कि शायद 3 से भी ये जा नहीं रहा है। जब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से तो 100% जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आखिरी अंक कितना है 5 या 0 हो, तो 5 से तो 100% जाता है। देखते 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पूरा चला गया, 5 एकम कितना 5, पूरा चला गया। अब कितना लिख देंगे इसको, ये देखो 1000 एक बार में, 5 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब फिर 5 से जाएंगे इसको,
फिर 5 से जाएंगे, लेकिन अभी 5 से मेरे ख्याल से कटने वाला नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से किसी से कटने वाला है नहीं शायद, अब ये किसी से नहीं कटेगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 से तभी संख्या कटती है जब इसके आखिरी अंक क्या हो, या तो 5 हो या तो क्या हो, 0 हो। 5 हो या तो 0 हो। 5 से तो नहीं जा रहा है। अब 1001 किससे जाता है, 1001 किससे जाता है, जरा इसको अब हम 7, 5 के बाद क्या आता है 7, 7 से एक बार इसको हम क्या करें, चेक करें। 5 के बाद कौन सा आता है अभाज्य संख्या 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 4 बार में गया, बचा कितना 2, 2 और ये 1 है 21, कट गया, बहुत सही 143। अब 143 है, तो क्या 3 7 के पहाड़ा में आता है, 3 7 के पहाड़ा में आता है। अब 7 से एक बार काट के देखेंगे, अब 3 7 के पहाड़ा में नहीं आता, तो 143 कटेगा, 143 कटेगा, तो 7 के बाद क्या आता है प्राइम संख्या 9, 9 ना लिखना, 9 इसलिए नहीं होगा, 9 3 से कटता है, 7 2 9। अब 11 लिखते हैं, जरा 11 को लिख के देखते हैं। 11 करेंगे तो 11 एक कम 11, बचा कितना 3 यानी 33 हो गया। 11 3 33, कट गया 11 से। अब देखो जब ये अब 13 बचा, 13 खुद ही क्या है एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो 13 केवल किससे जाएगा, 13 से कितनी बार में गया, एक। बहुत आराम से सिंपल से क्या हो गया, हल हो गया। जैसा कि लिखा है सरल एवं सटीक कॉन्सेप्ट्स के साथ, बिल्कुल देखो कट गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5000, 5 का मतलब हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना 13। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये संख्या 2 से कब कटेगी, जब सम संख्या या तो 0 2 से कट जाएगी। 5 जब उसका आखिरी अंक 5 हो या स्वयं 0 तो 5 से कट जाएगी। अगर वो संख्या 5 से नहीं कट रही है तो किससे कटेगी, 7 से। 7 से नहीं कटेगी डायरेक्ट किससे जाएंगी, 11 से। 11 से नहीं कटेगी तो किससे जाएंगे, 13। यानी ऐसी संख्या से काटेंगे उसको जो संख्या क्या हो, स्वयं से कट रही हो। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, चेक कर लेना, तो क्या आ जाएगा 5005 आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके आखिरी पार्ट की। हाँ, अब इतना करने के बाद अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसके आखिरी पार्ट को अब बताना है कि 7429 का जो है हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसको कमेंट करना, लिखना है पूरा कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 7429 का। कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर देंगे इसका। अब हम बात करते हैं जो है एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमारा देखो आ गया वही चीज जिसका इंतजार था। कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और क्या करनी, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है। तो इसको जानने से पहले छोटी सी बात जान लेते हैं, ध्यान देना। माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए तथा क्या है, बी हैं। ए तथा क्या है, बी हैं। ठीक है, ए तथा क्या है, बी है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल अगर ए और बी है, दो संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ की। ये फार्मूला जो है कॉपी पे अपने नोट डाउन करो, इसके बारे में भी बताऊंगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्या होता है, मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है दिया गया है, इसमें दिया गया है कितना 26, पहला इसका पार्ट दिया गया है 26 एंड कितना 91 का क्या करना है, हमको एलसीएम बताना है और ये बताना है कि क्या इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करें, एलसीएम निकालें। तो 26 जैसे मैंने बताया था, 26 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे कितना 13, यानी ऐसे पार्ट में इसको तोड़ो जो स्वयं से कटे यानी अभाज्य गुणनखंड। अब इतना तो सीख गए हो, नहीं अगर समझ में नहीं आता तो 26 को ऐसे लिखो, 2 से काटो 13 बार में, 13 से काटोगे 1 बार में, तो 2 और कितना आ जाएगा 13। तो अब थोड़ा सा ऐसे करेंगे, अब ऐसे मत करो। अब देखो यहाँ पे लिख लो 91 का मतलब क्या होता है, 91 का मतलब क्या होता है, 91 किसके पहाड़ा में आता है,
देखो 91 का मतलब क्या होता है, 13 सत्ते 91, यानी कितना 7 गुणे कितना 13, या ऐसे कर लो 91। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ना, 5 से तो जाएगा नहीं, और 5 के बाद क्या आता है 7 आता है, 7 चेक कर लेंगे, 7 चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कितना, फिर 13 से काटेंगे तो ऐसे, देखो यही आया। अब देखो जब ये संख्या ऐसी आ गई, अब इसका निकालो एलसीएम, इसका निकालो एलसीएम। तो देखो इसमें 13, ये देखो 13 लिख लिया, 2 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एलसीएम में सब लिख लेते हैं, और इसमें क्या लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। ये हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम का मतलब कितना, 13 दूना 26, या 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 सत्ते 91, 91 जब आता है, 91 में जब हम 13 सत्ते 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 182, करके देख लेते हैं, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182। इसका जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, 182 आ गया। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की, बात करते हैं इसके एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वही संख्या होगी जो दोनों में हो कॉमन, और चाहे जितनी बार हो लेकिन दोनों में उतनी बार कॉमन हो। तो इसमें एक ही संख्या ऐसी है क्या, 13 ऐसी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो अब देखो इस पे रखो और बताओ कि क्या यह संख्या सेटिस्फाई कर रही है। चलो अब हम रख के इस पे क्या करते हैं बताते हैं, यानी a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब इस पे रखो, अगर दोनों इधर भी बराबर आ रहे इधर भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यह क्या है, ट्रू है, यानी सत्य है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी भाई, पहली संख्या 26 थी, दूसरी संख्या मेरी कितनी 91, यानी a बराबर कितना है 26 और b बराबर कितना है 91। तो यहाँ पे लिख लो 26, यहाँ पे लिख लो 91, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है इसका 13। अब देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना कितना होता है 26, 26 का है 6, हासिल गया 2, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा, हासिल कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 एक कम 13 10 कितना होता है 23, यानी 23 66 आ गया, कितना आ गया 23 कितना आ गया 66 आ गया। अगर 23 66 आ गया तो इधर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 26 में किसका गुणा करेंगे, 26 में हम लोग किसका गुणा करें 91 का, तो कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है, बराबर आना चाहिए। अगर 26 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 91 में 26 का गुणा करेंगे तो करके देख लेना कितना मिलने वाला है, 23 66 ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं है, कर लिया मैंने, कितना आ गया 23 66, यानी क्या है, यह घटना, यानी यह 2 संख्याओं, जो संख्याएं जो हमारी दी हैं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर। इसका एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, उसके बाद इसका भी एक प्रश्न क्या होगा, होमवर्क में देंगे। हाँ, अब इसके जो है सेकंड पार्ट की हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। सेकंड पार्ट की व्याख्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया गया है 510 और कितने का, 510 और कितने का 92 का। ये हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ये बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, ये बताना है इक्वल है या नहीं होगा। तो अब हम जो है बात करते हैं इसकी, चलिए देखते। 510 मैंने अभी बताया था, जैसे 500 क्या लिखा है 10 अगर जहां लास्ट में 0 मिले इसको क्या कर लो 51 गुणे किस में लिख लो 10, यानी इसका प्राइम फैक्टर कितना, 51 किसके टेबल में आता है, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, यानी 2 गुणे 3, 17 त्रिक 51, 3 गुणे कितना 17, 17 त्रिक 51 और 2 गुणे कितना 5, यानी क्या लिख सकते हैं उसको, इसको क्या लिख सकते हैं सीधे हम लोग, इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 17। जरा करके देखें, 3 दूनी 6, 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का कितना होता है, आ रहा 502, देखें 5 तिहाई 15, 15 दूना 30,
17 त्रिक 51, हाँ 510 आ रहा है। देखें 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 17 13 तिया 17 त्रिक 51, 510 आ रहा है। तो 510 का ये फैक्टर हो गया, इसको मिटा दो, कोई काम नहीं, सिखाया था केवल इसको। अब क्या लिखा है 92, 92 का मतलब क्या होता है, 92 का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे लिख लो सीधे सीधे 92, 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 45 दूना 90, 46 दूना 92, 1 मिनट, 4 दूनी 8, बचा कितना 12, तो 6 दूनी 12, 46। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 आ गया, 3 आ गया। अब देखो 23 किसी से नहीं कटता, 23 खुद ही एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो किससे चला गया 23 से। तो 92 क्या ले सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे कितना 23, ये लिख सकते हैं 92 को, ये लिख सकते हैं किसको 92 को। अब इसको मिटा दो। अब देखो इसका जो हमारा आएगा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, तो देखो जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो संख्या जितनी बार आया, देखो इसमें एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 एक बार है, तो 2 बार है। अब इससे ज़्यादा 2 कहीं है नहीं, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब 3 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा 3 यहाँ एक ही बार है, यहाँ कहीं नहीं, तो 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, एक ही बार है। 3 2 हो गया, 3 हो गया, 5 यहाँ 5 भी एक ही बार है। 17 कितनी बार है, 17 एक ही बार में है। 23 कितनी बार है, 23 एक ही बार है। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60 है, 12 पंचे 60 है। अब 60 का मल्टीप्लाई 17 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1020, 60 17 छक्का 102 और 0 लगा देंगे, 1000 कितना आ गया 20। 1020 में अगर हम लोग जो है 23 का 1020 में कितना मल्टीप्लाई करें, अगर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 में 23 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, 1020 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। तो इसका जो हमारा एलसीएम आ गया कितना आ जाएगा, 23,460, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ के बारे में। तो इसका एचसीएफ जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में ही क्या हो, कॉमन हो। देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ कितनी बार है, एक बार, ऊपर भी कितनी बार है, एक बार। और कोई चीज़ दिख रहा है कॉमन, बस यही देखना है, और कोई इसमें कॉमन दिख रहा है, और मेरे ख्याल से कोई कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। हमें बताना क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर है कि नहीं है, ये हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए इधर देखें, 2 संख्याएं कौन कौन सी है मेरी, देखो बताओ। पहली है 500, ए बराबर है 510 और बी बराबर हमारी क्या है, बी बराबर हमारी है 92। तो यह आ जाएगा 510 और गुणे कितना 92 बराबर एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम इसका 23,400 कितना, 23,460 गुणे कितना एचसीएफ 2 है। अब देखो इधर 51 यानी 510 गुणे 92 इज इक्वल टू, और इधर देखो 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 46,920। अब देखो 92 में हम 51 का गुणा करेंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे। देखो ये आ गया 2, ये पूरा कितना आ गया 92, 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10 हासिल गया 1, 9 बचे 45 और 45 और 1 कितना 46, 45 और 1 कितना 46, जोड़ दो 2, यहाँ 9 6 और 4। अब यहाँ पे 1 0 पहले से और है तो यहाँ क्या लगा देंगे 1 0, 46,920, 46,920, 46,920 और 46,920 दोनों में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी दिया गया संख्या क्या है, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल का योग के बराबर है। अब जो है तीसरा क्वेश्चन जो है होमवर्क चेक करेंगे ना, कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे, बताएंगे भी यहाँ बराबर है कि नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इसका ये है 336 तथा यानी एंड 54। इसका हमको बताना है कि A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम HCF इसके बराबर है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा बताना है इसका एलसीएम और HCF, अलग अलग से बताएंगे, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, कौन सा भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बताना है क्या, HCF और LCM बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, जी दिया गया है जैसे लिखा गया है 12, 15 और कितने का, 12, 15 और 21 का, ये हो गया। इसका दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 17, 23 और कितने का, 17, 23 और 29 का। अभाज्य गुणनखंड यानी हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए अब बात करते हैं, ठीक। अब हम जो है बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। मार्कर चेंज कर दें थोड़ा सा। देखो 12, 15 और 21, अब ये तुच्चा वाला हरकत छोड़ दो। 12 का मतलब होता है कितना, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। प्राइम का मतलब होता है कि प्राइम संख्या, प्राइम ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो 12 का मतलब 2 गुणे कितना, 3। 15 का मतलब होता है कितना भाई, 3 गुणे 5। और 21 का मतलब होता है 3 गुणे कितना, 7। ये जितनी संख्याएं लिखी गई हैं स्वयं से ही क्या है, विभाज्य हैं और किसी से नहीं। चेक करके मैं बता दे रहा हूँ 12 ऐसे निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना। 2 कितनी बार गया, 6। 2 कितनी बार गया, 3, 3। 2, 2, 3, 2, 2, 3, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 15, 3, 5, 5 से जाएगा एक बार में, 3 और 5, समझ में आ गया होगा ना। ऐसे 21 ये हो गया। अब हमको इसका क्या बताना है, पहले एलसीएम बताना है। एलसीएम देखो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कितनी बार लिख दो, 2 बार। 3 तीनों में एक ही एक बार है, तो 3 कितनी बार लिखेंगे, 1। 5 भी कितनी बार है, एक बार। 7 भी कितनी बार है, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 35, 35 और 35 दूना कितना होता है, 70 और 3 दूनी 6, 70 और 6, 7 छंग 42, 420। एलसीएम कितना आएगा, 420। 420 क्या 420 12 से कट रहा है, काट के देख लेंगे। 12 दूना 36, 12 पंचे 60 कट गया। 15 दूना 30 और 30 जो है 120, 15 दूना 30, हाँ 15 ठीक है कट गया। 21 से कटेगा, 21 से भी कट गया। यानी जो तीनों संख्याओं से कट जाए वो क्या होता है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका ये आ गया। अब हम बात करते हैं किसका भाई, HCF की बात करते हैं। HCF का मतलब एक ऐसी संख्या जो तीनों में ही क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो संख्या क्या है, 3 है। ये देखो वो संख्या क्या है, 3। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या है, उत्तर। जैसा कि लिखा है, सरल एवं सटीक कॉन्सेप्ट, इससे सरल और कुछ भी नहीं है, और भी लेकिन वो हाई लेवल का है। 17, 23 और 21, 17, 23 और 21। देखो 17 को हम लोग क्या लिख सकते, 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, तो 1 गुणे क्या लिख दें इसको, 17, ठीक। और 23 स्वयं एक प्राइम संख्या है, यानी प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड है। 23 भी किसी के पहाड़ा या टेबल में नहीं आता, 23। 29 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता, टेबल में नहीं आता, तो क्या लिख दिए इसको, 29। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, पहले इसका पहले हमको निकालना है भाई एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ये इसका क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। और बात करें HCF की, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, जो तीनों में क्या हो,
कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है? केवल एक है। तो ये इसका क्या आ गया? ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, जैसा कि मैं हर एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या करता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको HCF और क्या बताना है? LCM। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, तो यानी थर्ड का लास्ट पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट। इस पे लिखा है 8, 9 और 25 का क्या करना है? LCM निकालना है। तो ये आप लोग जो है देखेंगे।